नमस्कार बच्चों। आज हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। और हम सभी जो है पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि जब श्वेत प्रकाश जो होता है उसको हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो ये जो श्वेत प्रकाश है वो विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है और हमें जो है एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। इस प्रकार जो रंगीन पट्टी प्राप्त होती है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारने पर जो ये विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाएगा और ये अलग अलग रंगों की जो पट्टी हमें प्राप्त होती है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऐसा जो है हमने पूर्व कक्षाओं में अध्ययन किया है। ये जो स्पेक्ट्रम होता है, किसी भी पदार्थ का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना और उस पदार्थ के स्पेक्ट्रम का विश्लेषण और अध्ययन करके उस पदार्थ की संरचना की व्याख्या करना जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम उस पदार्थ जो है उसकी संरचना की व्याख्या करते हैं। इसके लिए हम उस यौगिक का स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं और स्पेक्ट्रम प्राप्त कर उसका विश्लेषण के द्वारा जो है उस पदार्थ या यौगिक की संरचना ज्ञात करते हैं। ये जो श्वेत प्रकाश जो होता है ये या जो भी हम प्रकाश काम में लेते हैं या विकिरणें जो हम काम में लेते हैं वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों का भाग होता है या वो विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं। अब बात ये आती है कि ये विद्युत चुंबकीय विकिरणें क्या होती हैं। विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें हैं ये वो विकिरणें होती हैं जिनमें परस्पर लंबवत कंपन करते हुए विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो तरंग संचरण की दिशा के में जो है के लंबवत गति करते हैं। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि ये वो विकिरण है जो परस्पर लंबवत कंपन करते हुए विद्युत और क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत संचरण करती है और विद्युत चुंबकीय विकिरणें कहलाती है। यानी कि ये जो है इन विकिरणों में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत और परस्पर जो है एक दूसरे के लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो संचलित होते हैं। जब हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं या विद्युत चुंबकीय विकिरणों की बात करते हैं तो इनको यदि हम ऊर्जा या तरंग दैर्ध्य के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, अलग अलग भाग होते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरणों के, तो हमें जो है एक अलग अलग ऊर्जा की श्रेणी प्राप्त होती है विकिरणों की, जिन्हें हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, इस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में यदि हम ध्यान से देखें तो इन विकिरणों की ऊर्जा का क्रम जो है सबसे अधिक जो ऊर्जा है वो होती है कॉस्मिक रेज की। उससे कम एनर्जी की जो है गामा रेज, उससे कम जो है एक्स रेज, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव और रेडियो जो तरंगे हैं वो मिलकर के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का निर्माण करती हैं। और ये जो क्रम है वो इनके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में या ऊर्जा के क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया है। और ये जो ऊर्जा है इसके बारे में भी हमें जो है जानकारी होनी चाहिए कि 1 कैलोरी जो ऊर्जा होती है वो 4.18 जूल के बराबर होती है, या यूँ कहो 4.18 गुणा 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होती है। ये अब हम ये बात करते हैं कि ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के या विद्युत चुंबकीय विकिरणों के जो विभिन्न भाग हैं इनको प्राप्त करने के अलग अलग सोर्स हैं। इन सोर्सों के द्वारा तो जो विजिबल रेज हैं, दृश्य जो विकिरणें हैं, उनको हम टंगस्टन फिलामेंट जो होता है उससे हमें दृश्य तरंगे प्राप्त होती है। यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों के सोर्स की यदि हम बात करें तो विजिबल जो रेज है वो टंगस्टन फिलामेंट से प्राप्त होती है। यूवी जो है इनका सोर्स होता है हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम लैंप। आईआर जो है उसका होता है ग्लोवर, सिलिकॉन रोड। और
इन सब विकिरणों का जो कॉमन सोर्स है वो होती है लेज़र। लेज़र के द्वारा जो है हम आसानी से इन विकिरणों को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि यदि कोई विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें हैं वो किसी पदार्थ या मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, मैटर के साथ इनकी क्रिया होती है, तो उस स्थिति में क्या संपन्न होता है। यदि हम ये मान लेते हैं कि कोई न्यू जीरो आवर्ती की जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो किसी पदार्थ पर आपतित हो रही है, तो इससे जो है तीन घटनाएं पॉसिबल हैं। एक तो ये कि विकिरणें जो हैं वो सीधी जो है उस पदार्थ से पारगमित हो जाएं। दूसरा जो है कुछ विकिरणें जो है उससे स्कैटर्ड हो जाती हैं, यानी कि प्रकीर्णित हो जाती हैं, और कुछ विकिरणों का जो है वो उत्सर्जन हो जाता है, उत्सर्जन या इमिशन हो जाता है। तो इससे जो है हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी की अलग अलग जो घटनाएं हैं वो संपन्न होती है। जब विद्युत चुंबकीय विकिरणें जो है किसी पदार्थ पर आपतित होती हैं तो उन विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अवशोषण के पश्चात जो उत्सर्जन है उसे हम अवशोषण उत्सर्जन फिनोमिना यानी कि परिघटना होती है। एक तो अवशोषण और उत्सर्जन की परिघटना होती है जिस पर जो है बियर और लेमर्ट्स लॉ आधारित है, यानी कि पहले पदार्थ के द्वारा अवशोषण होता है या विकिरणों का उत्सर्जन होता है, तो उस परिघटना पर बियर लेमर्ट लॉ है। और जब विकिरणें जो है वो प्रकीर्णित हो जाती हैं तो प्रकीर्णित जो विकिरणें हैं उनके कारण जो है दो तरह की जो है स्कैटरिंग होती है, दो तरह का प्रकीर्णन होता है। एक है रेले प्रकीर्णन और एक है आपका रमन प्रकीर्णन। जो रेले प्रकीर्णन है उस रेले प्रकीर्णन में जो आपतित विकिरण की आवर्ती और स्कैटर्ड विकिरण की आवर्ती, यानी कि जो प्रकीर्णित विकिरण है इन दोनों की आवर्ती में कोई अंतर नहीं होता। जितनी आवर्ती जो है आपतित विकिरण की होती है उतनी ही आवर्ती जो है वो प्रकीर्णित विकिरण की भी होती है, यानी कि न्यू जीरो इज इक्वल टू न्यू एस होता है। न्यू जीरो जो है वो न्यू एस के समान होता है। जबकि जो रमन स्कैटरिंग है इसमें दो तरह की घटनाएं होती हैं, दो तरह की जो है रेखाएं हमें प्राप्त होती है। एक होती है एंटी स्टोक लाइंस और एक होती है आपकी स्टोक लाइंस, एंटी स्टोक लाइन और स्टोक लाइन। जो एंटी स्टोक लाइन होती है उसमें प्रकीर्णित विकिरण की जो आवर्ती है न्यू जो एस है वो आपतित विकिरण की आवर्ती न्यू जीरो से अधिक होती है, यानी कि न्यू एस इज ग्रेटर देन न्यू जीरो होती है जो एंटी स्टोक लाइन होती है। यानी कि इसके अंदर जो है दो तरह के विकिरण जो है रमन स्कैटरिंग या रमन प्रकीर्णन में प्राप्त होते हैं, जिसमें जो है एंटी स्टोक लाइन्स जो होती हैं वो उनकी आवर्ती जो प्रकीर्णित विकिरण है उनकी आवर्ती आपतित विकिरण की आवर्ती से अधिक होती है। जबकि दूसरे प्रकार की जो लाइनें हैं वो होती हैं स्टोक लाइन, और स्टोक लाइन जो होती है उनमें प्रकीर्णित जो विकिरण है उसकी आवर्ती आपतित विकिरण की आवर्ती से कम होती है। जो हमने पढ़ा दो बातें जो है हमने देखी। और तीसरी जो घटना है जब कोई पदार्थ जो है उसके साथ विद्युत चुंबकीय विकिरणों जो होती हैं उन विद्युत चुंबकीय विकिरणों का आपतन होता है या विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है उनके साथ अंतः क्रिया करती है, इंट्रैक्शन करती है, तो उस स्थिति में एक एब्जॉर्प्शन इमिशन फिनोमिना, एक स्कैटरिंग, और एक जो है कुछ विकिरणें ये भी पॉसिबल है उन विकिरणों का जो है सीधा पदार्थ से जो है पारगमन हो जाए, ट्रांसमिटेड हो जाए, और उस स्थिति में हमें जैवोलेंस की डायग्राम प्राप्त होता है। यानी कि प्रकाश विद्युत फोटो प्रकाश रसायन जो है उसका आधार होता है कि आपतित विकिरण जो है उनका पदार्थ से पारगमन। और जैवोलेंस की जो डायग्राम है उससे दो घटनाएं होती है, एक होती है फॉस्फोरेसेंस और दूसरी है आपकी फ्लोरेसेंस।
जो फॉस्फोरेसेंस होता है उसकी जो फॉस्फोरेसेंस के पश्चात जो विकिरणें हैं उनकी आवर्ती न्यू पीएच जो है वो आपतित विकिरण की आवर्ती न्यू 0 से कम होती है। जबकि जो फ्लोरेसेंस है उस फ्लोरेसेंस की जो आवृत्ति है वो भी आपतित विकिरण की आवृत्ति से कम होती है, अर्थात न्यू एफ इज लेस देन न्यू 0। और रेजोनेंस जो फ्लोरेसेंस है, जो इन रेजोनेंस जो फ्लोरेसेंस है, अनुनाद जो स्फुर दीप्ति है उसके लिए जो है न्यू एफ इज इक्वल टू न्यू 0 होता है, न्यू एफ इज इक्वल टू न्यू 0। तो इस तरह से जो है विद्युत चुंबकीय विकिरणों के इनके साथ अंतः क्रिया करने से हमें जो है अलग अलग प्रकार की परिघटनाएं जो है देखने को प्राप्त होती है, जिनका अध्ययन जो है हम आगे इस अध्याय में करेंगे। अब ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं, इन विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का जो प्रत्येक क्षेत्र है वो अणु और परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसा हमने देखा कि जो सबसे अधिक एनर्जी की जो है आपकी अंतरिक्ष रेज हैं, कॉस्मिक रेज हैं, और ये जो कॉस्मिक रेज हैं इनका उपयोग गैसों के आयनन में किया जाता है, कि गैसों का जो आयनन होता है उसमें इसका उपयोग करते हैं। इससे जो कॉस्मिक रेज से कम जो आवृत्ति की या कम ऊर्जा की जो विकिरणें हैं गामा रेज है, और गामा रेज का जो उपयोग है वो विभिन्न जो न्यूक्लियस जो होते हैं उस न्यूक्लियस के अलग अलग प्रकार के गुणों को ज्ञात करने में इसका उपयोग करता है। ये जो तकनीक करते हैं, और इस जो तकनीक है उसको मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। एक्सरेज जो है उनका उपयोग किसी अणु में आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, जिसे हम एक्सरेज क्रिस्टलिकी या क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। पराबैंगनी और दृश्य जो विकिरण है ये अणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है, और इसमें जो है यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कहते हैं। इस तकनीक का उपयोग हम यौगिक की असंतृप्तता या संयुग्मन की जानकारी के लिए करते हैं। आईआर विकिरणें जो हैं इनका उपयोग अणु में कंपन घूर्णन संक्रमण में किया जाता है, और इस तकनीक से यौगिक में क्रियात्मक समूह का पता लगाया जाता है। जो माइक्रोवेव्स हैं वो माइक्रोवेव्स का प्रयोग इलेक्ट्रॉन स्पिन संक्रमण और घूर्णन उत्तेजना में किया जाता है, जिसे हम ESR इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इस तकनीक का उपयोग अभिक्रियाओं में उत्पन्न मुक्त मूलकों की पहचान और परिमापन में किया जाता है, और अंतिम जो रेडियो तरंगे हैं उनका उपयोग नाभिकीय स्पिन संक्रमण में किया जाता है, और इस तकनीक को हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो ये थी जो है इंट्रोडक्शन कहें या प्रारंभिक जो अवधारणा है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जिसमें जो है हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है और विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें हैं और विद्युत चुंबकीय विकिरणों के विभिन्न भागों का उपयोग किस किस स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस कार्य के लिए किया जाता है उसका अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।